हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम अपनी सीरीज को आगे और बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कौन सी सीरीज? जी हाँ, स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखने की सीरीज। आई होप आप लोगों को स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही होंगी और इनके माध्यम से जो भी रूल्स वगैरह आपको बताए जा रहे हैं, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, वो आपकी समझ में बखूबी आ भी रही होंगी। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं। आज की स्टोरी थोड़ी सी अपर लेवल की है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चीजें उसमें यूज की गई हैं। पहली स्टोरी सबसे लाइट थी, दूसरी स्टोरी उससे थोड़ा अबव थी, ये थर्ड नंबर स्टोरी है। थर्ड नंबर कह सकते हैं इस सीरीज का ये लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से जुड़िएगा, इसके साथ में समझिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो देखिए, देयर वर 3 बिग फिश लिव इन अ ब्यूटीफुल लेक नियर अ सिटी। देयर वर तीन बिग बड़ी बड़ी फिश मछलियां। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में यह भी आ सकता है कि यार यहां पे फिशेस सर ने क्यों नहीं लिखा, फिशेस होना चाहिए ना। जी ना, फिशेस यहां पर नहीं होगा। जी हाँ, फिश को प्लूरलाइज फिश के रूप में भी किया जाता है और फिशेस भी लिखा जाता है, बट फिश और फिशेस में डिफरेंट है। फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और बोरियत बिल्कुल ना होनी चाहिए। इसीलिए स्टोरी के माध्यम से ग्रामर सीख रहे हैं अपने लोग। लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। लेक का मतलब होता है झील। नियर मीन्स समीप, मीन्स एक, सिटी मीन्स शहर के। तो तीन जो मछलियां थी, तीन जो दोस्त मछलियां थी, वो या तीन बड़ी बड़ी मछलियां एक शहर के पास में एक सुंदर सी झील में रहती थी। दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड। क्लोज का मतलब नजदीक, समीप। तो यहां पे आप फास्ट फ्रेंड भी यूज कर सकते हो, बूजम फ्रेंड भी यूज कर सकते हो। तो दे वर बूजम फ्रेंड्स भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, फ्रेज बहुत अच्छी है, बूजम फ्रेंड। तो दे मींस वे कौन? मछलियां। वर थी वेरी बहुत ही, क्लोज घनिष्ठ, फ्रेंड्स मींस दोस्त। वो तीनों मछलियां बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी, तीनों मछलियां बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थी। All three of them were very different from one another. All three of them. All मतलब सभी, three means तीन की तीनों, तीन की तीनों, of them means उनमें से, were very different बिल्कुल अलग थी, from one another means एक दूसरे से। कहते हैं उसमें तीन की तीनों मछलियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। कैसे? देखने में नहीं, यहां से अलग थी। उनका माइंडसेट जो था वो डिफरेंट था और उसी माइंडसेट के कारण तीनों का जो हश्र हुआ वो अलग अलग तरीके से हुआ। सुनिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आएगा और आपको कुछ सीख भी इससे मिलेगी। द फर्स्ट फिश बिलीव्ड इन फेट। जो पहली मछली थी, द फर्स्ट फिश, पहली मछली, मतलब तीन दोस्त थी, उनमें से एक जो मछली थी, पहली जो मछली थी, बिलीव में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब विश्वास करती थी, उसे भरोसा था। किस पे? फेट पे। फेट का मतलब क्या? भाग्य पे, किस्मत पे। कहते पहली जो मछली थी उसे किस पे भरोसा था? अपने भाग्य पे भरोसा था। ही थॉट थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड एंड व्हाट हैज विल हैपन विल हैपन। कहते ही थॉट, उसने सोचा, मतलब पहली मछली का ये सोचना था कि थिंग्स कैन नॉट बी चेंज, चीजें मतलब जो परिस्थितियां हैं, कैन नॉट बी चेंज, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। मतलब पहली मछली का सोचना था कि परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता है। एंड व्हाट हैज टू बी हैपन, और जो भी होने वाला है, व्हाट टू हैपन, जो होना है वो तो होगा ही होगा। विल हैपन, वो होगा ही होगा। नो मैटर दैट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहली मछली का सोचना था कि जो किस्मत में लिखा है वो होगा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। जबकि द सेकेंड फिश वॉज इंटेलिजेंट। सेकेंड फिश, जो दूसरी मछली थी, वो बुद्धिमान थी। ही थॉट दैट ही न्यू हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद हिज इंटेलिजेंस। ही, वह, थॉट सोचती थी या उसका सोचना था, दैट की, ही मीन्स वह, न्यू जानती है, हाउ टू सॉल्व कैसे हल किया जाए या कैसे समाधान निकाला जाए, अ प्रॉब्लम एक समस्या, क्या? विद हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। कहते हैं अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर किस तरीके से किसी समस्या का समाधान निकाला जाए, उसे ये बात आती थी। तो पहली कौन थी? पहली भाग्य पर भरोसा करने वाली थी, दूसरी बुद्धिमान थी, उसे विश्वास था कि बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। द थर्ड फिश वॉज वाइजेस्ट ऑफ वन। जो तीसरी मछली थी वॉज अ वाइजेस्ट वन, वो सबसे बुद्धिमान थी। He thought long and hard before acting. He thought, वो सोचती थी। थॉट क्या है?
सेकंड फॉर्म है, वह सोचती थी, लॉन्ग काफी ज्यादा, एंड हार्ड बिफोर एक्टिंग, एक्टिंग मतलब काम करने से पहले, बिफोर एक्टिंग। अब यहाँ पे एक्टिंग ये क्या है, ये V1 में ing लगा हुआ, तो ये जेरेंड हो गया हमारा, मींस काम करने से पहले, नानी ने आ गया ना, तो काम करने से पहले वह बहुत ही गहराई से क्या करती थी, सोचती थी। क्या होता है, कहते वन डे, एक दिन, द फिश वर हैप्पीली प्लेइंग अराउंड इन द वाटर व्हेन द वाइज फिश ओवरहर्ड अ फिशरमैन talking to another. Look at the one. What a big fish. देखें, one day, एक दिन, the fish were happily playing. जो मछलियां थी, मतलब तीनों जो दोस्त थी, were थी happily means प्रसन्नता पूर्वक, happy means प्रसन्न, और happily का मतलब क्या हो जाएगा, प्रसन्नता पूर्वक। जी हाँ, जैसे slow means धीमा, slowly मतलब धीरे धीरे। आई बात समझ, रैपिड मीन्स तेज, रैपिडली मीन्स तेजी से। क्लियर हो रहा है? तो देखें, वन डे, एक दिन, द फिश वर हैप्पीली प्लेइंग, जो मछलियां थी वो खुशी से खेल रही थी या प्रसन्नता पूर्वक खेल रही थी, अराउंड वहीं पर चारों तरफ, इन द वाटर पानी में, व्हेन तभी, द वाइज फिश ओवरहर्ड, तभी उस बुद्धिमान मछली ने, वाइज फिश उस बुद्धिमान मछली ने, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे से सुनना, मतलब बिना किसी भाव के सुनना, कहने का मतलब अचानक चीजें सुन लेना, उसको हम बोलते ओवरहर्ड कर लेना, मतलब सुनने का उसका कोई टारगेट नहीं था, लेकिन सुनाई पड़ गया यार, वो चीज सुनाई पड़ गई, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, ओवरहर्ड यूज कर लोगे, ओवर हियर जिसका कहते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है उसकी। अ फिशरमैन, किसको सुना, उसने एक मछुआरे को सुना, टॉकिंग, कैसे, बातें करते हुए, टू अनदर, दूसरे से। तो इसकी हिंदी क्या हुई, ध्यान से समझिएगा, इसकी हिंदी क्या हुई, व्हेन द वाइज फिश, कहते हैं एक दिन जब तीनों मछलियां बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पानी में खेल रही थी, तभी बुद्धिमान मछली ने अचानक एक फिशरमैन को दूसरे फिशरमैन से बात करते हुए सुना, मतलब एक मछुआरे को दूसरे मछुआरे से बात करते हुए सुना। और क्या कहा उसने, देखो ये देखो यहां पर जो मार्क है, माय डियर, जब कभी भी आ जाए तो इसका मतलब वो कथन होता है, वो किसी के द्वारा कही गई बात है। तो उस फिशरमैन ने क्या कहा, लुक एट, देखो, दैट, उस, वन, उसको देखो, व्हाट अ बिग फिश, कितनी बड़ी मछली है। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और जब इस तरीके का मार्क लगा होता है तो इसका मतलब सामने वाला क्या कह रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है, अरे देखो यार कितनी बड़ी मछली है। अब वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मछली बहुत बड़ी है। आई बात समझ में, देखो यार वो कितना अमीर आदमी है, तो कितना अमीर, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो क्या बात है, बहुत अमीर है, देखो कितना गरीब है वो, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कितना गरीब है, वो बहुत गरीब है, ये बताना चाहता। अरे यार तुम्हारी साइकिल कितनी महंगी है, तो इसका मतलब तुम्हारी साइकिल का रेट नहीं पूछ रहा है, वो कितनी महंगी है। आई बात समझ में, वो कह रहा है यार तुम्हारी साइकिल बहुत महंगी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेट्स कम बैक टुमारो, लेट्स आओ, कम बैक, वापस आते हैं, टुमारो, कल वापस आते हैं, टू कैच इट, इसको पकड़ने के लिए। कहते हैं अरे यार देखो कितनी बड़ी मछली है यार, चलो कल इसको पकड़ने के लिए वापस आते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज, इस खबर को सुनकर, इस बात को सुनकर, ऑन हियरिंग, सुनकर, द न्यूज, खबर को। अब यहां पे सुनना नहीं, ऑन हियरिंग आ गया तो सुनकर, द न्यूज मींस इस खबर को, द फिश हरीडली स्वैम टू हिज फ्रेंड्स, द फिश जो मछली थी, हरीडली जल्दी से, शीघ्रता से, हरी से बना हुआ है, शीघ्रता से, स्वयं तैरते गई टू हिज फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के पास, और उसने कहा, मतलब ये जैसे ही उसने सुना तुरंत ही वो अपने दोस्तों के पास तैरते हुए गई, और उसने सुना और कहा, लेट अस गेट आउट ऑफ दिस लेक, लेट अस, आओ, गेट आउट, बाहर निकल चलें, दिस, इस, लेक मतलब झील से, चलो इस झील से बाहर निकल चले, टू अनदर, दूसरी, लेक मतलब झील में, लेक का मतलब क्या बताया गया, झील। तो उसने सुझाव दिया कि यार इस झील से निकल के चलो दूसरी झील में निकल चले। क्यों? क्योंकि उसने मछुआरों को सुन लिया था कि कल वो उनको पकड़ने के लिए आने वाले हैं। द इंटेलिजेंट फिश सेड, जो बुद्धिमान मछली थी उसने कहा, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई, मैं, कैन, सकती हूं, टेक केयर ऑफ, देख रेख कर, माई सेल्फ, अपनी। अब देखो बेटा, टेक केयर के साथ यहां पे क्या लगेगा, ऑफ माई वॉरियर्स, याद रखिएगा, टेक केयर के साथ क्या रहेगा, ऑफ। तो टेक केयर ऑफ का मतलब क्या हुआ, देख रेख करना। अब माई सेल्फ, माई सेल्फ किसके लिए लगा हुआ है, आई के कारण माई सेल्फ लगा हुआ है,
सेल्फ जब कभी भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? स्वयं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसको डिफाइन कर दिया था, बता दिया था पूरी चीज की कैसे क्या है। अब माई सेल्फ है तो इसका मतलब क्या है? मैं स्वयं या मैं खुद की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस मछली ने कहा कि मैं अपनी देखरेख खुद कर सकती हूं, खुद अपने आप को, मतलब उसका कहने का सेंस है प्रोटेक्ट कर सकती हूं। इफ फिशरमैन केम, यदि फिशरमैन मछुआरे के मिस आते हैं, तो इसको अगर हम दूसरी तरीके से भी कहना चाहें तो ये कैसे बन जाएगा कि अगर मछुआरे आते हैं तो मैं अपनी देखरेख स्वयं कर सकती हूं। द फिश दैट बिलीव्ड इन फेट सेड, द फिश जो मछली है, बिलीव्ड इन फेट, उसे अपने विश्वास, अपने भाग्य पर जिसको विश्वास था उसने कहा, भले तीन थी, एक बुद्धिमान थी, और जो जिसको भाग्य पर विश्वास था उसने कहा वॉट एवर हैज टू हैपन, उसका वही दोहा, वॉट एवर हैज टू हैपन, जो भी होना है विल हैपन, वो तो होकर रहेगा या वो तो होगा ही होगा। आई वॉज बॉर्न इन दिस लेक, आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मी हूं, इन दिस लेक, इसी झील में, मेरा जन्म इसी झील में हुआ है, एंड नॉट गोइंग टू लिव इट, और मैं ये लेक छोड़ने वाली नहीं हूं। उसने कहा कि मेरा जन्म इसी लेक में हुआ है, मैं ये लेक छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं यार मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, अब मैं इंग्लिश से जो है पीछा छुड़ाने वाला हूं। अरे भाई, अगर इंग्लिश से पीछा छुड़ा लोगे तो जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी। तो एक दिन संघर्ष करने के लिए पांव तो आगे बढ़ाओ, चीजें बहुत आसान होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो दूसरी मछली थी वो क्या कहती है, जो तीसरी मछली है वो क्या कहती है। फिर द वाइज फिश डिड नॉट वांट टू रिस्क हिज लाइफ, इस पर जो बुद्धिमान मछली थी, डिड नॉट वांट टू, वो नहीं चाहती थी, रिस्क, खतरे में डालना, हिज लाइफ मींस अपनी जिंदगी को। जो बुद्धिमान मछली थी वो अपने जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। सो इसलिए देखो कंजंक्शन लग गया, इस कंजंक्शन के बारे में भी बताया था, परिणाम बताया जाता है। ही टुक द रूट थ्रू द कैनल एंड लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, ही मींस उसने टुक ले लिया, द रूट रास्ता, थ्रू से द कैनल मींस नहर से होते, उसने नहर का रास्ता पकड़ लिया, एंड लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को छोड़ देकर। ठीक है भाई, तुम्हारे मन में आए तुम जैसा करो, क्योंकि उसमें से एक का कहना था मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं अपने आप को बचा लूंगी, और दूसरे का कहना था, दूसरी मछली का कहना था जो बची हुई थी, उसका कहना था अरे हम यहीं पे जल में, यहीं पे मर जाएंगे, जो होना वो तो होकर ही रहेगा चाहे हम जहां जाएं। तो द फिशरमैन केम, जैसा था होने वाला वैसा ही हुआ। इसके बाद मछुआरे आए वापस द नेक्स्ट डे, अगले दिन वहां पर मछुआरे आए, एंड कास्ट देयर नेस्ट, एंड मींस और कास्ट मतलब फेंक दिया या डाला, देयर अपने, नेस्ट मींस जालों को, उन्होंने अपने जाल को फेंक दिया। देयर क्यों यूज किया गया माय डियर? क्योंकि यहां पर फिशरमैन यूज किया गया है, इसीलिए वहां पे देयर यूज किया गया अपने के लिए, क्योंकि फिशरमैन की जगह पर क्या मानोगे आप? दे मानोगे, तो दे के साथ अपने के लिए क्या लगाओगे? देयर लगाओगे। अभी यहां पर यू होता तो अपने के लिए क्या लगाते? यहां पर योर लगाते, है ना। अगर यहां पर ही होता तो यहां पर क्या लगाते? हिज लगाते। अगर यहां पे आई होता तो यहां पर क्या लगाते? माई लगाते। तो ऐसी सिचुएशन में अपने का सेंस ये देने के लिए यहां पर देयर लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने जालों को, जो भी उनके पास जाल थे मछली पकड़ने वाले, उन्होंने उनको उसमें फेंक दिया। दे कॉट मैनी फिश, उन्होंने बहुत सी मछलियों को पकड़ा। कहते जब उन्होंने जाल फेंका तो भाई उन्होंने बहुत सी मछलियों को पकड़ा, along with the two friends, उसी साथ में दोनों दोस्त भी आ गए। एक तो चली गई थी ना, तो दो बचे थे, तो दोनों दोस्त उसमें आ गए। दैट स्टेड बिहाइंड, जो कि दैट का मतलब यहां पर वह नहीं है, यहां पर ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये रिलेटिव है। तो यहां पे जो कि स्टेड मींस ठहरे थे, बिहाइंड मींस उसके पीछे, मतलब जो कि बाद में ठहर गए थे, तो वो जो है दोनों जाल में फंस गए। द इंटेलिजेंट फिश, अब बुद्धिमान तो अपने दिमाग का काम करेगी ही, तो द इंटेलिजेंट फिश एक्टेड, जो बुद्धिमान मछली थी एक्टेड, उसने ऐसे व्यवहार किया, ऐसे काम किया या ऐसे दर्शाया, एज इफ, देखना यहां पे ध्यान से समझो, एज इफ का मतलब होता है मानो कि जैसे, मानो कि जैसे। अब रूल समझिएगा इसको, मानो कि जैसे क्या इंडिकेट करता है कि अरे यार वो तो ऐसे बोल रहा था मानो कि जैसे वह एक राजा हो, ठीक है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मानो कि तुम एक भिखारी हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम मेरे नौकर हो, ठीक है, तुम तो ऐसे उसके लिए बोल रहे हो जैसे वह तुम्हारा नौकर है। तो जैसे कि वह है नहीं, बात समझिएगा, है नहीं, केवल और केवल एक काल्पनिकता का भाव लाया जा रहा है। तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम एक राजा हो, राजा थोड़ा ना हो, कहा जा रहा है राजा, राजा के जैसे बोल रहे हो। आई बात समझ में?
तो मानो कि जैसे, अब यहां पे मानो कि जैसे के लिए क्या लगता है, एज इफ, मानो कि जैसे, ही वर डिसीज्ड, ही वर। अब यहां पर देखिएगा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ही के साथ तो वॉज लगना चाहिए, यहां पर ही के साथ वर क्यों सर ने लगा दिया। अरे भाई, जब कभी भी बच्चा यहां पर काल्पनिकता की बात आती है, जब कभी भी एज इफ लगता है, तो कोई भी प्रोनाउन दिया गया हो उसके साथ में, सभी के साथ आप वर का ही यूज करोगे पास्ट केस में। ये चीज अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि हमेशा आप किसका यूज करोगे, वर का यूज करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काल्पनिकता का भाव प्रकट करता है कि मानो कि जैसे ऐसा है, रियलिटी में नहीं है, मानो कि जैसे कह रहा है। तो क्या कहा गया यहां पर, एक्टेड एज इफ। अब ये पास्ट में एज इफ ही वर डिसीज, जैसे कि वह मर गई हो। डिसीज्ड का मतलब क्या है, डेड हो जाना। डिसीज्ड कह सकते हैं, डेड कह सकते हैं, लाइफलेस कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उसने ऐसे व्यवहार किए जैसे कि वह मर गई हो। सो इसलिए द फिशरमैन थ्रू हिम बैक इनटू द लेक वाटर। इसलिए द फिशरमैन, जो मछुआरे थे, थ्रू, उन्होंने फेंक दिया उसको, किसको, उस मछली को, किसको, उस मछली को, कहां, बैक, वापस, इनटू द लेक वाटर, मींस उस झील के पानी में। मतलब उन्होंने उसको निकाला, कहने रहे यार ये तो मर गई, इसको फिर से उठा के उन्होंने क्या किया, अपने जाल से निकाला और पानी में फेंक दिया, जबकि वो मरी नहीं थी। मतलब एक तरीके से उसने क्या कहते हैं उसको, मक्कर कर लिया था। इस तरीके से झूठ मूठ का दिखा रही थी कि वो मर गई, क्योंकि वो अपने ब्रेन का यूज कर रही थी, अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रही थी। फिर विद ऑल अदर डेड फिश, उन्हीं के साथ और भी मरी मछलियों को उन्होंने उसमें डाल दिया पानी में, दैट वर कॉट इन द नेट, जो कि उस जाल में फंसी हुई थी। ऑन द अदर हैंड, जबकि भैया दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ देखो, 3 मछलियां थी, एक तो पहले ही चली गई थी कैनाल के थ्रू, दूसरी मछली ने अपने आप को डिसीज्ड दिखा के, मतलब अपने आप को मृत दिखा के बचा लिया, क्योंकि उसे फिर से झील में फेंक दिया गया कि अरे यार ये तो मर गई है, फेंक दिया। अब तीसरी मछली बची। अब क्या कहते हैं, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ या दूसरे पक्ष में, द फिश, मछली, हु, जो कि बिलीव्ड, विश्वास करती थी। अब बेटा यहां पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो मछली जो कि विश्वास करती थी, जिसका मानना था, इन फेट, भाग्य पर, मतलब जो कि भाग्य पर विश्वास करती थी, डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, टू सेव, डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डू का मतलब करना, और डिड का मतलब किया, और नथिंग का मतलब कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं किया, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। उस मछली ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका यही मानना था, जो होना है सो होकर रहेगा। Therefore, इसलिए, या अतः, he was caught, उसे जाल में पकड़ा गया, and killed, और मार दिया गया। तो इस तरीके से तीसरी मछली का जो हर्ष था वो बहुत ही बुरा रहा। 3 में से 2 मछलियां बच गईं, और तीसरी मछली जो केवल और केवल भाग्य के सहारे हाथ में हाथ रख के बैठी हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो जरूर आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सिर्फ ग्रामर ही नहीं, एक मॉरल भी इससे आप लोगों को मिला होगा। जरूर इसके बारे में सोचिएगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।